नमस्कार दोस्तों, शिशिर की गीत माला में आप सबों का स्वागत है। आज की फिल्म का नाम बरसात की रात है, जो 1960 यानी कि 1960 में रिलीज हुई थी। और इसमें काम करने वाले कलाकार थे मधुबाला, भारत भूषण, श्यामा, केन सिंह आदि आदि। और इसके गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रोशन साहब थे। गायक के रूप में लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर, सुधा मल्होत्रा, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और कमल बारूद, इतने सारे इसमें गीत गाने वाले थे इसमें कलाकार। उसके बाद इसके डायरेक्टर पीएल संतोषी और प्रोड्यूसर आर चंद्रा थे। ये फिल्म जो है बरसात की रात, ये अपने कव्वाली से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इनके कव्वाली बहुत ही अभी तक हुए हैं, जिसको कि अभी तक डाउन नहीं कर सका है, माने जिसके पैरेलल में अभी तक कोई कव्वाली नहीं बनी है। इसमें रोशन साहब और साहिर लुधियानवी ने बहुत ही अच्छा अपना काम किया है। तो अब चलते हैं इसके फिल्म की ओर, गीत की ओर, और देखते हैं कि कौन कौन सा गीत इसमें हैं। पहला गीत है जिसके बोल हैं, गरजत बरसत सावन आयो रे, लायो रतन में हमरे बिछरे बलमुआ। ये क्लासिकल है सॉन्ग, इसलिए इसके बोल हैं, गरजत बरसत सावन आयो रे, लायो रतन में हमरे बिछरे बलमुआ। और इस गीत को सुमन कल्याणपुर और कमल बारूद ने गाया था। उसके बाद इसका दूसरा गीत है, जो समझिए टाइटल सॉन्ग भी है। उसके बोल हैं, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। इसको फिर से ये गीत दो बार इसमें आया है। एक बार रफ़ी साहब ने और दूसरी बार लता मंगेशकर और रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया है अलग अलग रूप में। तो इसका पहला जो है वो रफ़ी साहब, इसके बोल हैं, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। और इस गीत को रफ़ी साहब ने गाया था। तीसरा गीत है, इसका तीसरा गीत है जिसके बोल हैं, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। बोल हैं, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। और इस गीत को रफ़ी साहब ने गाया था। चौथा गीत है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वही गीत है, जिंदगी भर नहीं भूलेंगी वो बरसात की रात, एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात। और इस गीत को लता मंगेशकर और रफ़ी साहब ने गाया था। यहाँ पर हसीना की जगह मुसाफिर का नाम लिया गया है, इसलिए इसके बोल हैं, जिंदगी भर नहीं भूलेंगी वो बरसात की रात, एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात। और इस गीत को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। पांचवा गाना है जो कि कव्वाली के रूप में है, ये भी बहुत मशहूर कव्वाली है। उसके बोल हैं, निगाहें नाज के मारों का हाल क्या होगा, निगाहें नाज के मारों का हाल क्या होगा, न बच सके तो बेचारों का हाल क्या होगा। निगाहें नाज के मारों का हाल क्या होगा, न बच सके तो बेचारों का हाल क्या होगा। और इस गीत को आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और सुमन कल्याणपुर
तीनों ने मिल कर के इस गीत को गाया था। उसके बाद छठा गाना जो है उसके बोल हैं, मुझे मिल गया बहाना तेरे दीद का, कैसी खुशी लेके आया जान। मुझे मिल गया बहाना तेरे दीद का, कैसी खुशी लेके आया जान। और इस गीत को आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और मन्ना डे ने इस गीत को गाया था। सातवां गाना जो है वो भी ये कव्वाली के रूप में है, जिसके बोल हैं, जी चाहता है चूम लूं अपनी नज़र को मैं, जी चाहता है चूम लूं अपनी नज़र को मैं, पहचानता हूँ खूब तुम्हारी नज़र को मैं। ये भी बहुत ही सुंदर कव्वाली है। मैंने आपको कहा था कि ये कव्वाली के लिए पिक्चर बहुत ही मशहूर था। तो इसमें इसके बोल हैं, जी चाहता है चूम लूं अपनी नज़र को मैं, पहचानता हूँ खूब तुम्हारी नज़र को मैं। और इस गीत को आशा भोसले तथा सुधा मल्होत्रा ने गाया था। अब इसका आठवां गाना जो सबसे मशहूर कव्वाली है, जिसको कि अभी तक किसी कव्वाली लिखने वाले चाहे म्यूजिककार अभी तक इसको डाउन नहीं कर सके हैं। लोग कहते हैं ऐसा कि अभी इस देश का सबसे नंबर 1 कव्वाली है, और ये बहुत बड़ा कव्वाली है। इसको कभी कहीं कहीं 2 भाग में भी गाया गया है, और इसमें साहिर लुधियानवी साहब ने बहुत तरह से इसको, इसके बीच बीच में बहुत तरह के राग के रूप में इसमें अपने अक्षरों को भरा है, अपने शब्दों को भरा है। और रोशन साहब ने भी इसमें बहुत ही अच्छा म्यूजिक दिया है। कहते हैं कि इस गाने को लेकर रोशन साहब जब स्टूडियो में पहुँचे रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उन्होंने 3 घंटे के लिए इसको बुक किया था, उस स्टूडियो को। बोले, समझे थे कि 3 घंटे में मेरा हो जाएगा। तो उसके बाद इस 3 घंटे के अंदर में ये कव्वाली कंप्लीट हो गई। लेकिन ये कव्वाली इतनी अच्छी थी कि उसके जो गीत का गाने वाले और जो संगीत देने वाले कलाकार थे, उन्होंने इस कव्वाली को रात भर गाया। और कहते हैं लोग कि 7 बजे तक जो है वो लोग इस कव्वाली को गाते रहे, जिसमें कि कुल 80 आदमी थे इस गाने में। तो ये एक अद्भुत गाना है जो कि एक रिकॉर्ड है। तो इस गीत के बोल हैं कि न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफ़र की तलाश है। इस गीत के बोल हैं, न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफ़र की तलाश है। और इस गीत को आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, रफ़ी साहब और मन्ना डे साहब ने इसको गाया था। इसी गीत को दूसरे भाग में भी लोग इसको आधा करके गाते हैं, जिसके बोल हैं, यह इश्क है, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, जिसमें रफ़ी और मन्ना डे साहब ने गाया था। ये बोल है 9वां गाना का, ये इश्क है, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। ये लेकिन है एक ही गाना, दोनों मन आधा आधा करके कोई लोग इसको गाते हैं। और इसका जो लास्ट गाना है उसको रफ़ी साहब ने गाया था, जिसके बोल हैं, मायूस तो हूँ वादे से तेरे, कुछ आस नहीं कुछ आस भी है। मायूस तो हूँ वादे से तेरे, कुछ आस नहीं कुछ आस भी है। तुम पास नहीं तू पास भी है। और इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था।
तो इस तरह से इसमें 10 गाने हैं और ये गाने काफ़ी मशहूर हुए थे। ये कव्वाली जो है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफ़र की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है। आप सभी सुनने वालों से मेरा आग्रह है कि ये कव्वाली अवश्य सुने। अगर हो सके तो इस पूरे फिल्म के गाने को भी आप अवश्य सुनने का कष्ट करेंगे। और मैं इसके साथ ही इस फिल्म के सभी गीत को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में मैं एक नए फिल्म के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।